हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने कंपेयर किया एसिडिक रिएक्टर अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी हमने डिस्कस किया बेटे कि अल्कोहल या फिनॉल पर हम कैसा ग्रुप लगाएं कि उसका एसिडिक रिएक्टर इंक्रीज हो जाए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो वी विल डिस्कस टुडे फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज योर एसिडिक रिएक्शन, दैट इज बेटे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। नाम से ही पता लग रहा है बेटे, यदि बच्चों हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये क्या देंगे बेटे, आइदर अल्कोहल और फिनॉल आपको क्या देगा, H पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन कौन सी मानी जाएंगी, इनकी एसिडिक रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए डिस्कस करें। तो सबसे पहली है बेटा आपकी रिएक्शन विद, क्या है बेटा, एक्टिव मेटल्स। रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स। अब क्वेश्चन ये आया बेटे कि एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। जनरली बेटे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, इलेक्ट्रॉन देना, यानी जो भी मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन दे दे बेटे उसको हम क्या मान लेते हैं कि ये आपका एक्टिव मेटल है, ठीक है। तो यहां पर हम जनरली किसको ले रहे हैं बेटे, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ड्यू टू बेटा लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है ना। तो एग्जांपल यहां हम रिएक्शन करवाएंगे बेटे अल्कोहल की, सोडियम के साथ है, पोटाशियम के साथ है बच्चों, मैग्नीशियम के साथ है, एल्यूमिनियम के साथ है, एक्सेट्रा। एल्यूमिनियम वैसे 13th ग्रुप में आता है बेटे, ध्यान रखना, ठीक है। अब मोस्ट एक्टिव मेटल कौन से होंगे बेटे, फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है बेटा। क्लियर है ना। अब सुनो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ROH प्लस Na, तो बना बच्चों RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2। ये क्या है बच्चों, दिस इज योर सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है बेटा। एक बार हम बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। अब कैसे ये रिएक्शन होती है बेटा, देख सकते हैं। आई हैव दिस ROH, तो डिसोसिएशन हुआ बेटे RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो 2 मोल्स ले लेते हैं बेटा इसको हम, ठीक है। और 2 मोल्स ही हमने क्या ले रखे हैं, सोडियम। अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया बेटे, तो यहां 2, यहां 2, यहां 2 लिख दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब बेटे ये जो H पॉजिटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, कितने H पॉजिटिव, देखो 1 H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट हुआ, H में। 2 है तो बेटा किस में कन्वर्ट हुए, 2H में। नाउ क्या ध्यान रखना बच्चों, हाइड्रोजन एज ए H एग्जिस्ट नहीं करता है बेटे, दैट विल एग्जिस्ट एज ए H2, तो H2 गैस यहां पर लिबरेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटे जो ये सोडियम एल्कोक्साइड आयन था बेटे, यहां पर इसको हम कैसे बनाएंगे, ये एल्कोक्साइड आयन है, इट विल कंबाइंस विद Na पॉजिटिव 2 मोल्स 2 मोल्स, तो क्या बना बेटे 2RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। बताइए कोई डाउट हो आपको इसमें, बढ़े क्या बेटे आगे, ठीक है। यही सेम रिएक्शन आप बेटा मैग्नीशियम से कर सकते हैं, आप एल्यूमिनियम से कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा, यदि हम ले रहे हैं मैग्नीशियम ROH, तो 2ROH, ठीक है बेटा। RO नेगेटिव कितने, 2, मैग्नीशियम कितना बेटा, 2 पॉजिटिव। ध्यान रखोगे ना, यहां पर Na पॉजिटिव था बट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम कैन गिव यू, बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम कैसे एग्जिस्ट करता है बेटे, Mg2 पॉजिटिव। तो ध्यान रखना यहां पर, क्लियर है ना। बिल्कुल सेम रिएक्शन है आपकी, ओके। एंड प्लस H2, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन बेटे आपकी एल्यूमिनियम की आएगी, ROH प्लस एल्यूमिनियम, यहां पर बेटे हम 6 मोल लेंगे, ठीक है। और एल्यूमिनियम बेटे आपके 2 मोल्स लेंगे, एंड दिस इज योर RO नेगेटिव, कितने बेटे 3, एंड L कितना क्या है बेटे 3 पॉजिटिव। इस चीज को ध्यान रखना, ओके। यहां मैं 2 कर रहा हूं, और प्लस बेटे हाउ मेनी, 6H, दैट इज 3H2। ध्यान रखना इस पॉइंट को। बिल्कुल सेम रिएक्शन एग्जैक्टली बेटा सेम आपकी फिनोल की है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं एक के साथ करके दिखा रहा हूं
जैसे मैंने ये ले लिया फिनॉल प्लस 2Na गिव राइज टू O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2 2 ये क्या बना बच्चों, बोलो बेटे, दिस इज योर सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो आप, एसिडिक प्रॉपर्टी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है अल्कोहल और फिनॉल में बेटे, फिनॉल। तो ये जो रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन एज वी नो, यहां पर एक पॉइंट हम लिखेंगे बेटे, नोट्स में लिख लेना बेटा अच्छी तरह, क्या, एज वी नो व्हाट फिनॉल इज व्हाट, क्या बेटे, स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ओके, सो हियर इन रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल ग्रेटर देन क्या होगा बेटे, अल्कोहल। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। बोलो कोई डाउट है किसी को, बड़ों में आगे अब क्वेश्चन आ जाए बेटे, जैसे भाई मिथेनॉल दे दिया, फिनॉल दे दिया, सोडियम के साथ कौन रिएक्ट फास्ट करेगा, तो आंसर क्या लिखोगे, फिनॉल। तो ये ध्यान रखना है। अब और क्या खास बात है बेटे इस इक्वेशन में, देखो यदि मैं 2 मोल Na लेता हूं तो मेरे को 1 मोल H2 मिल रही है। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ सोडियम लिबरेट, क्या बेटे, ये लिख लेना बेटा, 1 मोल ऑफ H2 गैस। क्लियर है बोलो, एंड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम दैट विल लिबरेट 1 मोल ऑफ H2 गैस। देखो 1 ठीक है बेटा, यहां ध्यान दो। अब यहां मैंने मुझे 3 मोल्स यदि मैं 2 मोल्स एल्यूमिनियम ले रहा हूं बेटे, तो कितने मोल मिल रही मुझे, बोलो 3 मोल्स। क्लियर हुआ बोलो, यदि आप 2 मोल्स एल्यूमिनियम लेते हैं तो दैट विल गिव यू 3 मोल्स ऑफ H2। ओके, अब यदि आपसे बेटे क्वेश्चन यही आ सकता है बेटे कि 1 मोल H2 लिबरेट करनी है तो कितने मोल सोडियम लें, या 1 मोल सोडियम लोगे तो कितने मोल H2 लिबरेट आउट होगी। 2 मोल से कितना मिला, 1 मोल H2, 1 मोल से कितना मिलेगा, हाफ मोल H2। कर पाएंगे, हाँ बेटा, 1 मोल से 1 यहां बराबर है बेटे, हाफ मोल से हाफ, यहां क्या बच्चों, 2 मोल्स लिबरेट आउट कितने, 3, 1 बेटा 3/2 आंसर। बोलो कर पाएंगे, ये एल्यूमिनियम का बेटे। बोलो कोई डाउट हो तो आपको किसी में भी, चलिए बेटा शाबाश, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, डू फास्ट। ओके, बढ़े आगे बेटा। नाउ हियर वी विल कवर ओनली एनसीईआरटी पोर्शन। ठीक है बेटा, कंपटीशन के लेक्चर में ऑलरेडी अल्कोहल और इथर के ले चुका हूं बेटे, वहां पर आप देख लेना। फिनॉल का रहता है, आई विल टेक, डोंट वरी। चलिए, हाँ तो बेटे हमने कहा कि भाई मान लीजिए हमने रिएक्शन करवानी है किसके साथ, सोडियम के साथ। क्वेश्चन आया आपका, विच विल रिएक्ट फास्टर, CH3OH और फिनॉल। बोलो क्या बोलोगे आंसर, फिनॉल विल रिएक्ट फास्टर। जो ज्यादा एसिडिक उसी की रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटे, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा बताइए CH3OH या C2H5OH कौन रिएक्ट फास्ट करेगा किसके साथ, सोडियम के साथ। तो आंसर CH3OH। समझा रखा है बेटे मैंने आपको, क्या मिथेनॉल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है अमंग अल्कोहल फैमिली। यहां सबसे कम प्लस आई इफेक्ट है, बाकी में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा बेटे। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या बेटे, लिस्ट प्लस आई इफेक्ट। सो क्या है बेटा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग अल्कोहल। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे ना इसका। बोलो, तो मिथेनॉल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा एज कंपेयर टू ऑल अल्कोहल्स। ठीक है बेटे, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए पूछ लिया गया क्वेश्चन बेटे, प्रोपेन 1-ऑल और प्रोपेन 2-ऑल कौन रिएक्ट फास्ट करेगा टुवर्ड्स सोडियम। आंसर प्रोपेन 1-ऑल।
एसिडिक कैरेक्टर क्या था बेटे? प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शरी अल्कोहल। डोंट फॉरगेट इट, कर चुके लास्ट लेक्चर में हम, बोलो ठीक है। अच्छा बेटा, आपसे पूछ लिया प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, तब भी बेटे इसकी रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों? यहां पर प्लस आई इफेक्ट कम है, यहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीक है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली फास्ट होगी। बोलो कोई डाउट हो तो बढ़ू मैं आगे। हाँ ठीक है, आपसे पूछ लिया गया ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन टू ऑल, तो यही तो आएंगे क्वेश्चन बेटे। क्या ऑर्डर होगा टुवर्ड सोडियम? दिस इज योर ऑर्डर, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। क्वेश्चन आप नोट कीजिए बेटे। तो क्या था इस क्वेश्चन में? ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स रिएक्टिविटी विद सोडियम। चलो शाबाश बेटा, नोट करो, बढ़े आगे, करो साफ। ओके बेटा, चलिए ऐसे क्वेश्चंस को बेटा नोट कर लेना, ठीक है। तो ये था बेटे आपका रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है। इसके बाद है हमारा बेटे, तो यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या कि जो अल्कोहल है बेटे वो आपके लॉरी ब्रोमाइड एसिड काम करते हैं। H पॉजिटिव जो देते हैं वो आपके बेटे क्या होते हैं? बोलो, तीन कैटेगरी हमने पढ़ी थी ना एसिड बेस कॉन्सेप्ट में। अर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो H पॉजिटिव दे, OH नेगेटिव दे, वो बेस था बेटे, ध्यान करो सारा कंसेप्ट था। तो ये अल्कोहल यहां हम क्या कह रहे हैं? दैट इज योर लॉरी ब्रोमाइड एसिड है बेटे, ठीक है। H पॉजिटिव दे रहा है, तो क्या हो रहा है बेटे कि जो B नेगेटिव है, कोई भी बेस आ गया, अभी लेंगे एग्जांपल, इसने यहां से क्या छीन लिया? H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन कहां गए? इधर, तो BH प्लस RO नेगेटिव। बेटे यहां ये कौन था? बेस, इसने काम किया किसका? एसिड का। ये कौन बन गया? बोलो, कॉन्जुगेट एसिड। और ये कौन है बेटा? कॉन्जुगेट बेस। हमने पढ़ा हुआ है यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? वीक। यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? बोलो, स्ट्रॉन्ग। अब देखो, जब हम एल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो बेटे वो यहां से इस H पॉजिटिव को छीन लेता है, यानी क्या ध्यान रखना है? वाटर जो हुआ वो क्या बना बेटे? बिहेव एज अ एसिड। पहले भी कर चुके थे हम क्या कि वाटर जो है बेटे वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है किससे? अल्कोहल से। सिर्फ एक अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल जो है वो वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये ध्यान रखना बेटे, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो ROH प्लस OH नेगेटिव। अब ये काम किसका कर रहा था बेटे? बेस का। इसने काम किया एसिड का। ये क्या है बेटा? अब कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अब आपसे पूछ लें, बेस क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग। तो ये जो बेस है इस बेस से क्या होगा? स्ट्रॉन्गर हुआ। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो बेटे, ये बेस स्ट्रॉन्ग, तो ये कॉन्जुगेट एसिड कैसा हुआ? वीक। यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ? बोलो, वीक। आई बात समझ में बेटा? तो ध्यान रखना बच्चों, ये बेस स्ट्रॉन्ग है, ये बेस वीक है, यानी RO नेगेटिव, दैट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH नेगेटिव। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करना बेटा इसको। चलो शाबाश, डू फास्ट। चले आगे। और फिनॉल अल्कोहल से क्यों स्ट्रॉन्गर था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए, सेकंड में आता है बेटे रिएक्शंस विद हाइड्राइड्स, बेस एटसेट्रा, ठीक है। रिएक्शंस विद मेटल हाइड्राइड्स और बेस। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल सिंपल रिएक्शन है। ROH प्लस NaNH2, सोडियम अमाइड। बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है आपका ये अमाइड आयन, तो क्या करेगा? ये यहां से क्या छीन लेगा? H पॉजिटिव। तो क्या बना लेगा ये? NH2
H पॉजिटिव अमोनिया और RO नेगेटिव बोलो Na पॉजिटिव प्लस अमोनिया। ये रिएक्शन आपका फिनोल भी देगा। क्लियर है? तो सेम रिएक्शंस किसके साथ होगी बेटे बोलो? फिनोल के साथ। बिल्कुल सेम रिएक्शन कर पाएंगे इसको? एग्जैक्टली सेम, देयर इज नो डिफरेंस। ओके बेटा। लाइकवाइज प्लस यदि मैं लेता हूं सोडियम हाइड्राइड NaH, H नेगेटिव, Na पॉजिटिव, H नेगेटिव क्या छीनेगा यहां से? H पॉजिटिव, ये क्या बनाएगा? RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड दिस इज H2। सिमिलरली रिएक्शन किसके साथ होगी बेटे? फिनोल के साथ। देखो मैं सारा लिख रहा हूं बेटे। आई थिंक नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटे आपको। ठीक है? O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इसने भी क्या दे दिया? H2। तो सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन कर ली बेटे, मेटल हाइड्राइड के साथ हमने रिएक्शन कर ली। ठीक है? ऐसे ही बेटे यदि हम क्या लें? ROH, Na पॉजिटिव, क्या ये बेटे? सोडियम एसिटाइलाइड। ठीक है? एसिटाइलाइड है बेटे आपका। अब देखो नेगेटिव का अटैक करेगा H पॉजिटिव पर। ठीक है? ये तो वही बनेगा बेटे, वरना सोडियम एल्कोक्साइड आयन नहीं है एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू इथाइन। सेम विद फिनॉल। क्लियर है बेटे? बिल्कुल अनडाउटली आपकी फिनॉल के साथ ये रिएक्शन चलेगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बेटे। ठीक है? तो चलो मैं लिख देता हूं, सेम रिएक्शंस आपकी फिनॉल के साथ है। क्लियर है बच्चों? ओके। नाउ नेक्स्ट बेटे, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। देखो बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये होता है नेगेटिव पार्ट और ये होता है पॉजिटिव पार्ट है। ये दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव कैंसिल आउट। RH क्या बना बोलो? एल्केन प्लस MgXOR। ये बेटा मैंने आपको 11th में कराई थी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उन कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है जिसके पास क्या हो? एक्टिव हाइड्रोजन हो। तो ये क्या दे देगा इसको? H पॉजिटिव को। कैसा ग्रुप था? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में मैंने क्या जोड़ दिया? H पॉजिटिव। तो किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन में। यदि आप इसका कोई एग्जांपल देखें, देखो जैसे मैंने ले लिया इथेनॉल प्लस CH3 MgBr, ये लो ऐसे कर दो तो क्या बनी? CH4 दैट इज व्हाट? मीथेन प्लस बेटा MgBrO(C2H5। एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस विद फिनॉल है। ठीक है? सिमिलरली रिएक्शंस विद फिनॉल, कोई डिफरेंस नहीं बेटा, ध्यान रखना। फिनॉल भी क्या दे देगा बोलो? H पॉजिटिव। बस क्या ध्यान रखना है, यहां OC2H5 था, यहां पर ये आ जाएगा बेटे। बोलो क्लियर हुआ? ये बेटे अनदर कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कराई, सभी में क्या दे रहे हैं? H पॉजिटिव H पॉजिटिव। अब एक बात ध्यान रखना, क्या बेटा अल्कोहल जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करते। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। बट फिनोल जो है बेटे वो NaOH के साथ रिएक्शन कर लेता है। मैंने बताया था क्यों करता है, याद आया आपको? ये आपका बहुत ही कैसा एसिड है? इतना वीक एसिड है कि बेस जो है NaOH हालांकि स्ट्रॉन्ग है पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटा कि यहां से H पॉजिटिव निकाल ले। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक ध्यान रखना कि सिर्फ मिथेनॉल जो है बेटा वो NaOH के साथ रिएक्शन कर जाता है, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। हालांकि बेटे बोर्ड में आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो कंपटीशन लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरली आप क्या लिखेंगे कि अल्कोहल कैन नॉट रिएक्ट विद NaOH। ओके बेटे, चलिए शाबाश, नोट करो इसको, डू फास्ट। तो यहां पर हमने विद मेटल्स लिया बेटे, मेटल हाइड्राइड्स, बेस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन थी, तो सभी में हम क्या निकाल रहे हैं?
H पॉजिटिव फ्रॉम अल्कोहल और फिनॉल। बस ये आपका ध्यान रखना, अलग से बॉक्स में बना लेना कि अल्कोहल कैन नॉट रिएक्ट विद NaOH। ठीक है, बढ़े आगे। ओके बेटा, थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, और वो रिएक्शन है आपकी एस्टेरिफिकेशन। ध्यान से समझना, मैकेनिज्म आपका सिलेबस में है। ठीक है, करें शुरू, बोलो। ओके बेटा, तो रिएक्शन क्या है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में हम आते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये किसके साथ है बेटा? यह रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटे में, RC डबल बॉन्ड OH HOR। दिस रिएक्शन इज स्लो है और रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा। ठीक है, एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस विद कंसंट्रेटेड H2SO4 और विद HCl। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनता है बेटे वो यहां पर बच्चों एस्टर बनता है। प्रोडक्ट क्या है आपका? एस्टर। तो क्या है बेटा मेन पॉइंट कि रिएक्शन क्या है बेटे? स्लो है और आपकी रिवर्सिबल है। अब किसी रिएक्शन को बेटे इरिवर्सिबल बनाना हो, देखो रिवर्सिबल जो रिएक्शन होती है बेटे वो हमारे लिए फायदेमंद तो नहीं होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है बेटे? वापस क्या मिल जाए? रिएक्टेंट। हम ये तो नहीं चाहते कि रिएक्टेंट लिया और वापस ये बन जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे कि अल्कोहल को हम क्या ले लेते हैं? एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे। ले चैटरली प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है कि रिएक्टेंट ज्यादा लेंगे तो बेटे इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। और इसको क्या करेंगे? फास्टली रिमूव करते चलेंगे। इसको रिमूव कर दो, इसको ऐड कर दो। अब इसको आप बाहर निकाल लोगे बेटा, वाटर एस्टर के साथ रिएक्शन कर रहा है तभी तो क्या कहां जा रहा है? बैकवर्ड में। आपने इसको क्या कर लिया? निकाल लिया बेटे, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? इररिवर्सिबल। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड फिशर स्क्वायर एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं बेटा। दोनों का मीनिंग है सिंपल एस्टेरिफिकेशन या फिशर स्क्वायर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो वी कैन यूज, मैंने बताया बेटे, या तो कंसंट्रेटेड HCl H2SO4 कर लो यूज, या HCl गैस यूज कर लो। बोलो क्लियर है? बढ़ू में आगे। मेन पॉइंट यहां पर क्या है बच्चों? अब आपको वो देखना है बेटा। ये जो रिएक्शन है, जब आप प्रोडक्ट बनाने चलते हो, मैं दो तरीके से रिएक्शन कर रहा हूं। या तो बेटा मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं, ध्यान से समझना इस बात को अब। ठीक है, या बच्चों बेटा ये कर लिया हमने। क्या दोनों में एस्टर नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। फर्क क्या है? अब हमें ये देखना है। जब हमने वाटर के अंदर ये O18 ली, O18 का मतलब हुआ आइसोटॉप, हमने जो वाटर के अंदर बेटे ऑक्सीजन ली वो O18 वाली ले ली। अब हमने क्यों लिया? हमने चेक करना था क्या यहां से वाटर निकला है या यहां से निकला है, बताओ। हम ये देखना है। यदि बॉन्ड यहां से टूटा होगा, यहां यदि इसने H पॉजिटिव दिया होगा तो O18 मुझे कहां मिली होगी? एस्टर में। बात समझ में आई? यदि बॉन्ड यहां से टूटा होगा तो ये O18 कहां चली गई होगी? वाटर के अंदर। जब हमने प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को चेक किया तो बेटे जो ऑक्सीजन थी O18 मुझे कहां मिली? एस्टर के अंदर ही मिली। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड क्लीवेज है ये गलत है और ये आपका ठीक है। समझ में आया बेटे मैंने क्या कहा? कि बॉन्ड कहां से टूटेगा? COH का और OH का बॉन्ड टूटेगा। ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। नोट करो, समझाता हूं मैं एक बार। शाबाश, डू फास्ट। बढ़े आगे, बोलो। ठीक है,
एक बार आप इसको मैकेनिज्म से समझिए बेटा, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए मैकेनिज्म में क्या कहता है बेटे, मैकेनिज्म आपका सिलेबस में बेटा, ठीक है ना। और ये मैकेनिज्म मिलेगा आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, वहां भी आएगी रिएक्शन, और मैं पहले ही करवा देता हूं, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OOH प्लस H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कहां से आया, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो बेटे आपने यहां अटैक करवाया, RC डबल बॉन्ड OH, यहां चार्ज पॉजिटिव, क्लियर है यहां तक। पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये, तो RCOH पॉजिटिव। अभी हमने अल्कोहल के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मोर देन 2 या मोर देन 1 OH ग्रुप सेम कार्बन पर नहीं आ सकते, पढ़ा था बेटे। पर यहां देखो वो था रियल कंपाउंड, ये आपका रियल कंपाउंड नहीं है, क्लियर है बेटा, ध्यान देना। अब क्या होगा, नाउ बेटे अल्कोहल जो है वो यहां पर अब अटैक करेगी, ROH। ये ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर हैं वो यहां पर अटैक करेंगे। अब इससे क्या होगा बेटे, देखिए आगे, बड़ा आसान है, समझते जाइए मैकेनिज्म। अब यहां चार्ज पॉजिटिव, बोलो, इसका पॉजिटिव खत्म और यहां पर पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा बेटे, ये लॉन पेयर बच्चों कहां अटैक कर देगा, H पॉजिटिव पर। ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ गए, ऑक्सीजन पर, बोलो। तो क्या बना, यहां लिख रहा हूं मैं अब RCOH, ठीक है, OH, यहां चार्ज पॉजिटिव OR, बताइए क्लियर हुआ है। फिर ऑक्सीजन, ध्यान रखो बेटे, जैसे ही ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव आए, नेक्स्ट स्टेप में वहां से उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, कहीं भी है, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। अब मैंने रिमूव कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन किसका लेके गया, ये कार्बन का, तो कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, बोलो बोलो, पॉजिटिव, डोंट फॉरगेट, OHOR। अभी फिर क्या निकालेगा यहां से, H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर, RC डबल बॉन्ड OOR। तो फाइनली यू विल गेट एस्टर एज अ प्रोडक्ट, बोलो क्लियर है, ओके। सॉरी बेटे, अब एक पॉइंट आप ध्यान दें, ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है बेटे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो बेटे, यहां जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टीरिक हिंड्रेंस समझते हो, भीड़ बड़े ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी मैं क्या लिख रहा हूं अब, स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाँ बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस और बल्कि ग्रुप। मैं सिंपल भाषा में लिख दिया, बल्कि ग्रुप। यदि ये बल्कि ग्रुप हुए तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। यदि इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई तो बेटे रेट ऑफ एसिडिफिकेशन भी क्या हो जाएगी, कम। दैट्स द मेन पॉइंट, नोट करना इसको, ठीक है। चलो एक बार जल्दी करो। चले आगे, कर तो साफ ये, बोलो, ओके। अब क्या ध्यान देना बेटे आपको, क्वेश्चन आ गया आपका कि सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगी,
अल्कोहल कौन से अल्कोहल और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड? बेटे सबसे छोटा अल्कोहल मिथेनॉल, सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाट? मिथेनोइक एसिड। तो यहां सबसे फास्ट रिएक्शन होगी बेटे टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ध्यान रखना। क्लियर? यदि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करना भी चाहें, मिथेनॉल फास्ट, C2H5OH फास्ट, दिस वन तो डिक्रीज होता जाएगा बेटे। मैंने वही बताया, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, बल्कि को कितने नजदीक आ जाएंगे, उस टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बोलो, स्टेबिलिटी कम हुई तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन भी कम। ऐसे ही, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को बेटे। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया भाई प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल फास्ट रिएक्शन कौन शो करेगा? प्रोपेन 1 ऑल, CH3 CH3 बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे बेटे। तो अमंग अल्कोहल की भी यदि बात करते हो तो ऑर्डर क्या होगा? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। क्लियर हो बेटे? अब मैं जैसे कर रहा हूं बेटे क्वेश्चन, अब यदि मैं यहां इतने बल्कि ग्रुप ले लिए मैंने, तो ऐसे जो एसिड हैं यहां ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन शो ही नहीं कर पाते। देखो इतने बल्कि ग्रुप आ गए चारों तरफ कि उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बना था बेटे, उसकी स्टेबिलिटी काफी हद तक डाउन हो जाती है। तो यहां रिएक्शन बहुत कम चांस हैं होने के। बोलो समझ में आया बेटे? बडूम आगे, हाँ चले करे साफ। ओके, अब क्वेश्चन क्या आता है बेटे कि फिनॉल जनरली एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन शो नहीं करता। अब क्यों नहीं करता भाई? देखो बेटा, एक ध्यान दीजिए, ये किया था आपने, यहां चार्ज पॉजिटिव आया था, लिख रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। एक स्टेप में हमने ये दिखाया था कि अल्कोहल के लॉन पेयर ने कहां अटैक किया था? इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक किया था, ध्यान आया है? अब यदि फिनॉल को रिएक्शन शो करनी होगी तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसको भी तो ऐसे ही अटैक करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बेटे? सिर्फ क्या फर्क है बेटा, इस आर की जगह ये बेंजीन ग्रुप आ गया तो फिनॉल बना दिया। बट क्या ध्यान रखोगे बेटे, ये जो फिनॉल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, दे आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन, क्या लिखूंगा बेटे मैं? रेजोनेंस। सो कैन नॉट इजिली अटैक ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, सो कैन नॉट इजिली अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे कार्बोनाइल कार्बन कौन सा हुआ? सारी टर्म्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। इस कार्बन को बोलते हो कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। यही तो अटैक कर रहे हैं बेटे हम। यहां H आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, देखो ये कार्बन रहा है। सो क्या लिखोगे? फिनॉल कैन नॉट इजिली अंडरगो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए शाबाश, नोट करो, डू फास्ट। ओके बड़े, तो ये पुअर न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। देखो बेटे यहां पर अल्कोहल किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना बेटे। ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, समझा चुका हूं बेटे 11th में भी। यदि इलेक्ट्रॉन्स आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इजिली बाहर नहीं दे पाएगा, इजिली बाहर नहीं दे पाया तो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। समझ गए बेटे? चलो बढ़े आगे, नोट करें। लास्ट रिएक्शन है बेटे आपकी, रिएक्शंस विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ये रह गए बेटे, ठीक है। तो 3 हो गई। 4th पर आते हैं हम।
reactions with acid chloride and acid anhydride. Acid chloride and acid anhydride. ये बेटे सुनो बच्चों, RCOOCl, RCOOCOR, ये बना एसिड क्लोराइड और ये बना बेटे एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। HOR, ये रिएक्शंस आपकी बेटे या तो पेरिडीन की प्रेजेंस में होती हैं या बेटे डाई मिथाइल एनिलीन। पेरिडीन का फॉर्मूला होता है बेटे, या मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं, दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, पेरिडीन, ठीक है बेटा, ये पेरिडीन है आपका। और डाइमिथाइल एनिलीन, एनिलीन क्या हो जाएगा बच्चों, NH2 एनिलीन, और यहां पर CH3 कर दिया और यहां पर CH3 कर दिया तो क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल एनिलीन। क्लियर है बच्चों। सेम यहां पर यूज करते हैं बेटे हम, क्या होगा बेटे, ये क्या देगा, बोलो H पॉजिटिव, ये क्या देगा, नेगेटिव। देखो कितना आसान बन गया। यहां से बॉन्ड तोड़ो, यहां से बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, HCl क्या बना पहले, RC डबल बॉन्ड OOR, RC डबल बॉन्ड OOR, यहां भी इधर क्या हुआ बेटे HCl, और यहां क्या बना बच्चों, CH3COOH, ठीक है। तो जो पेरिडीन या बेटे डाइमिथाइल एनिलीन जो हम यूज करते हैं वो हेल्प करते हैं टू रिमूव HCl और CH3COOH। तो क्या फंक्शन है बेटे इनका, टू रिमूव HCl और CH3COOH, इनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। बोलो समझ में आया। सेम रिएक्शंस आपकी बेटे फिनॉल के साथ हैं, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, ठीक है। एक मिनट बेटा, RCOCl प्लस HO क्या लिखेंगे बेटे, इस तरह आप शो करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेटा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऐसे शो करना है। RCOO, क्लियर हुआ, फिनॉल के साथ रिएक्शन बना ली हमने, एंड प्लस HCl। सिमिलरली बेटे आपकी रिएक्शन किसके साथ होगी, एसिड एनहाइड्राइड, बिल्कुल सेम है बेटा, यहां से ये बना और CH3COOH। यहां भी आप पेरिडीन या डाइमिथाइल यूज करते हैं, कोई भी इनमें से एक यूज करने। चलिए बढ़े आगे है बेटा, चले। अब क्या ध्यान रखना है, सुनो, हम बोलते हैं 3 टर्म्स यहां यूज करते हैं, कौन कौन से, असाइलेशन, एसिटाइलेशन या बेंजोलाइजेशन, ठीक है बेटे। अब ये 3 टर्म है। असाइलेशन क्या है बेटे, ये आपको समझना है, ठीक है बच्चों। देखो एसिड क्लोराइड में जब आपने रिएक्शन करवाई बेटे, किसकी, अल्कोहल लिखेंगे, ROH, जब अल्कोहल की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई थी, अभी देखो एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है, ध्यान से समझना बेटे। आपने क्या निकाला था, इसका H और इसका Cl, तो प्रोडक्ट क्या बनाया था, ROC डबल बॉन्ड OR। समझ गए बेटे, किया क्या है आपने, यहां पर जो H पॉजिटिव है दैट इज रिप्लेस्ड बाय
RC डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप से हमने रिप्लेस कर दिया। देखो एल्कोहल ये था, ये H हटकर क्या है इसकी जगह, ये ग्रुप आ गया। और बेटे इस ग्रुप का नाम होता है असाइल ग्रुप। क्या ग्रुप होता है इसका नाम? असाइल ग्रुप। ये बेटे कॉमन यूज करते हैं। अब सुनिए बड़े ध्यान से, तो ये समझ में आ गया आपको असाइलेशन क्या हुआ। यदि हम H को रिप्लेस करते हैं किसके साथ? C डबल बॉन्ड O R के साथ। आपने किया था बेटे 11th में फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। याद करो बेटे, एल्काइलेशन क्या करते हो? H को आप रिप्लेस करते हो एल्काइल ग्रुप से, तो क्या बन गया था वो? एल्काइलेशन। असाइलेशन में H को आप रिप्लेस करते हो किसके साथ? RC डबल बॉन्ड O के साथ। बोलो ठीक है। इफ R इज इक्वल टू CH3, R क्या हो बेटे आपका? CH3 हो। जैसे बच्चों R डैश लिख देता हूं मैं, यहां कोई भी हो बेटे R डैश, यदि R डैश क्या है आपका? CH3 ग्रुप है। मान लो बेटे जनरल क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, आपको दे दिया ये, ठीक है, वही करेंगे हम। क्या? HCl बाहर निकालेंगे, CH3OCO तो ये जो ग्रुप है ना बेटे, कौन सा? CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इस ग्रुप को बोला जाता है एसिटाइल ग्रुप। यहां यदि R लिखते हो कोई भी ग्रुप है तो बेटे क्या लिखते हैं? कॉमन नेम क्या है? असाइलेशन रिएक्शन। R की जगह CH3 आ जाए तो स्पेशल नाम क्या हो गया? एसिटाइल ग्रुप। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन इज अ टाइप ऑफ असाइलेशन, इसको मत भूलना। बोलो क्लियर है या नहीं है? आईपीएससी नेम इसका क्या लिखेंगे? कौन सा फंक्शनल ग्रुप ये? एस्टर है बेटा, 1,2 मिथाइल एंड दैट इज व्हाट। इसको ऐसे करें, नंबरिंग मैंने गलत कर दी बेटे वहां पर। यहां से आप नंबरिंग करते हैं 1 2 करते हो ना, तो क्या नाम दोगे बेटा? मिथाइल 2 कार्बन इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। बताइए क्लियर है? कॉमन नेम है इसका मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट इज द कॉमन नेम। तो बेटा दोनों टर्म क्लियर हो गई, एसाइलेशन एसिटाइलेशन। बढ़ो में आगे, फिर आगे एक बेंजोलेशन। यहां पर क्या ग्रुप आ जाए? चलिए एक बार नोट करो, पहले ऊपर करते आगे, जल्दी करो। चला जाए आगे। अब बेटे क्या है? टर्म आपकी बची बेंजोलेशन। सुनो बेटा, मैंने लिखा CH3OH प्लस बेंजोइल क्लोराइड हमने यूज कर ली। जनरली हम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। यहां NaOH के साथ रिएक्शन कर लेते हैं बेटे, क्योंकि जो आपका बेंजोइल क्लोराइड है वो इजिली हाइड्रोलाइज नहीं होता यहां पर, ठीक है, सेफ रहता है हमारे लिए। तो वही करेंगे, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। ध्यान से देखो, क्या देखोगे ध्यान से? यहां पर H जो है वो रिप्लेस्ड हुआ है किसके साथ? C डबल बॉन्ड O इसके साथ। क्लियर? तो बेटा क्या ध्यान रखोगे? इसको क्या बोलेंगे? बेंजोलाइजेशन रिएक्शन। बोलो बड़े आगे बोलो बेटा, कोई डाउट किसी को? तो क्या ध्यान देंगे? R C डबल बॉन्ड O है तो असाइलेशन, ठीक है। यहां पर CH3 आ जाता है तो बेटा एसिटाइलेशन, ठीक है। यहां पर बेंजीन आ जाता है तो बेंजोलाइजेशन, ठीक है। तो ये 3 टर्म है आपकी बहन।
अब इन ग्रुप्स का खास ध्यान रखें। वैसे मैकेनिज्म जो है बेटे इनके आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। फिनॉल भी इनके साथ रिएक्शन करता है। अब आगे आ जाओ, यहां फिनॉल भी रिएक्शन करेगा, क्लियर है, वो मैं बता रहा हूं एक बार आपको। और बेटे यहां इसका नाम है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन है बेटे आपकी, मैंने लिया फिनॉल, ठीक, प्लस सारा करके दिखा रहे हैं बेटे वही पिरिडीन, क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां पर CH3COOCO CH3 पिरिडिन की प्रेजेंस में यहां पर भी क्या बाहर निकलेगा, बोलो H, और बेटा ये सारा यही बना, यहां लिख दो HCl और यहां क्या लिखेंगे CH3COOH, बिल्कुल आसान है बेटा, ठीक है। लाइकवाइज फिनॉल की रिएक्शन हमने इससे की बेंजोइल क्लोराइड के साथ, एक्वस NaOH, ठीक है। प्लस बेटा बोलो बोलो HCl, कर पाएंगे इनको बेटे, कोई मुश्किल। यहां इनके मैकेनिज्म बेटे मैं आपको करवाऊंगा, जो कंपटीशन वाला जो लेक्चर है उसमें लेंगे बेटे, इधर नहीं लेंगे, क्लियर हुआ है ना। और अल्कोहल का तो मैं ले चुका हूं बेटे ऑलरेडी कंपटीशन में, मैकेनिज्म वहां आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एनसीईआरटी में एक आपका बेटे एग्जांपल दिया हुआ इससे रिलेटेड साफ करूं मैं, ठीक है। क्योंकि बेटे ये जो लेक्चर है मैं बस ये चाह रहा हूं कि सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड रहे, यहां हम ज्यादा कंपटीशन वाले क्वेश्चन डिस्कस ना करें, फोकस ओनली ऑन बोर्ड सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। इसका नाम है बेटे सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो देखो अल्कोहल और किसकी रिएक्शन थी, एसिड क्लोराइड की, अल्कोहल एसिड एनहाइड्राइड की। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा भी कि ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ या इसके साथ, यहां करेगा बेटे। इसने क्या दिया H पॉजिटिव, वही रिएक्शन तो है, ठीक है। एस्प्रीन है बेटा ये आपका कॉमन नेम, इसका क्या है एस्प्रीन, दिस इज योर एस्प्रीन, ठीक है। ओके बेटे, वैसे इसको लिखना चाहें तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, एसिटाइल ग्रुप है बेटे। क्लियर है बच्चों, बोलो कोई डाउट आज यहां तक। तो बोर्ड का बेटे आपका यहां तक रहेगा। तो आज हमने डिस्कस की बेटे एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। कल नेक्स्ट सेकंड टाइप रिएक्शन डिस्कस करेंगे, तो तब तक अपनी बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहे बेटे। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।